ASD बडी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ASD बडी में आपका स्वागत है। अब हम उन कई पड़ावों पर नज़र डालेंगे जिनकी आप ASD बडी में उम्मीद कर सकते हैं। ASD बडी में 3 पड़ाव हैं। पहला, भौतिक विकास का पड़ाव, फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे में विभिन्न कारणों की वजह से मांसपेशियों में कमजोरी दिखती है और उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। व्यावसायिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी मदद कर सकती है। सब बच्चों को शुरुआत के कुछ महीनों के बाद थेरेपी के लिए बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे ध्यान से दिनचर्या में जोड़ा जा सकता है। विशेषज्ञ से पूछकर घर में ही एक कार्यक्रम बनाया जा सकता है, जिसे हम होम प्रोग्राम भी कहते हैं। घर के कार्यक्रमों में बच्चे की ज़रूरत के अनुसार दैनिक कार्य जैसे चलना, मटर छीलना, स्ट्रेचिंग करना, गेंद से खेलना, फूंक मारना और भी बहुत कुछ शामिल होता है। होम प्रोग्राम को लागू करते समय ASD बडी के नियमों का पालन करना भूलिएगा मत। दूसरा और सबसे कठिन पड़ाव है भावनात्मक संयम, इमोशनल रेगुलेशन। जब कोई बच्चा अपनी मनपसंद चॉकलेट मांगता है और उसे वह नहीं मिलती है तो वह रोता है, लेकिन वह जल्द ही खुद को नियंत्रित भी कर लेता है और कुछ समय बाद कुछ और खाता है और फिर इसके बाद अपने माता पिता से बात भी करता है। भावनात्मक संयम में इंसान अपनी भावनाओं को मॉनिटर एवं नियमित करता है और उन्हें व्यक्त करता है। अनुभव कैसे करें यह समझता है। ASD बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, नियमित नहीं कर पाते हैं और फिर यह व्यवहार के रूप में बाहर आता है। जब वे संवेदना से बोझल होते हैं तो उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यह स्वीकारना कि उनके बच्चे में ASD है से लेकर उनके साथ एक सीखने वाला रिश्ता बनाने तक माता पिता के लिए भी यह एक भावनात्मक यात्रा होती है। माता पिता के लिए भरोसा करना, अपनी जीवन शैली बदलना और संचार करना मुश्किल हो सकता है। इन सबसे निराशा भी हो सकती है। तीसरा पड़ाव है ASD बडी माइंड जर्नी। ASD बडी के ग्रोथ मॉडल में यह पड़ाव आता है। यहाँ हमने बच्चे की जागरूकता, माता पिता के साथ रिश्ता, संचार और उसके व्यवहार पर गौर किया है। जब बच्चा ASD बडी ग्रोथ मॉडल से गुजरता है, माता पिता भी अपने एक सफ़र से गुजरते हैं। माता पिता को हिम्मत और इच्छा शक्ति जुटाकर हर रोज़ काम करना पड़ेगा। उनके मन में बच्चे के साथ रिश्ता बनाने का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उन्हें इस ग्रोथ मॉडल पर भरोसा करना होगा, क्योंकि इस पर भरोसा किए बिना आगे का रिश्ता और भी उलझा हुआ होने वाला है। एक मजबूत रिलेशनशिप मॉडल बनाने के लिए माता पिता को बाधा हटानी होगी और अपना जीने का आचरण बदलना होगा। इसमें कोई बड़ा फैसला भी शामिल हो सकता है। माता पिता धीरे धीरे ASD बडी के कार्य की योजना बनाना सीखेंगे। वे यहाँ सक्रिय प्रतीक्षा, एक्टिव वेटिंग, अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और अत्यधिक धैर्य, एक्सट्रीम पेशेंस का अभ्यास करेंगे। माता पिता को ASD बडी के कार्य को आजमाना होगा। स्वयं रिकॉर्ड किए गए वीडियोस को देखकर ही आप अपना आत्मनिरीक्षण करना सीखेंगे। माता पिता को ASD बडी के मासिक अभ्यास, मंथली ट्रेनिंग्स में भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि सीखना कभी रुकता नहीं। ऐसा करने से माता पिता अपने बच्चे के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं। हमें बच्चे और मॉडल दोनों पर भरोसा करना पड़ेगा। माता पिता को एक नई सोच के साथ ASD बडी से जुड़ना चाहिए। नई संभावनाओं की कल्पना करनी चाहिए। पिछले अनुभवों को भूल जाइए और नए सकारात्मक अनुभव बनाने पर ध्यान लगाइए। माता पिता को रुककर आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। अपने बच्चे का कहा सुनना चाहिए। बच्चा जो कुछ भी करता है उसके पीछे कारण होते हैं, भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं।
ASD को समझने के लिए निरंतर सीखना पड़ता है। परिवर्तन आसान नहीं है, पर हो सकता है। ASD बडी के साथ एक सच्चा प्रयास करके आप 2 महीने में बदलाव देखने लगेंगे। ASD बडी माता-पिता और बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया गया है, परंतु बडी की भी कुछ उम्मीदें हैं। बडी उम्मीद करता है कि माता-पिता एक दिन में कम से कम 2 ऐसे कार्य एक्टिविटीज़ करें जिससे बच्चे के साथ जुड़ाव बन पाए, कनेक्ट बन पाए। शुरू करने के लिए आप कुछ छोटे छोटे सरल कार्य कर सकते हैं। बड़ी अपेक्षा करता है कि आलोचना करने से पहले कम से कम 2 महीने का निरंतर अभ्यास करें और रिकॉर्ड रखें। बड़ी उम्मीद करता है कि नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, सिर्फ कार्य के दौरान नहीं, पर जीवन शैली में भी उनका पालन करना होगा। जब भी मासिक और साप्ताहिक मुफ्त वेबिनार निर्धारित हों तो उनमें भाग लें। ASD बडी से जुड़े हुए माता-पिता के विचार यहाँ दिए गए हैं। ASD बडी कार्यक्रम बच्चों को वास्तविक और अस्त-व्यस्त दुनिया के लिए तैयार करता है। हर कदम पर बच्चा भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ माता-पिता और बच्चों के बीच अनुभव और भरोसा स्थापित होता है और संचार यानी कम्युनिकेशन में भी सुधार आता है। वो बच्चे को परिस्थितियों का सामना करने के लिए और निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। वो निर्मित स्थिति और पहले से रटाए हुए जवाब याद नहीं करवाता। दूसरी तरफ माता-पिता के लिए समय निकालना एक चुनौती हो सकता है और यह उनके लिए भी परिश्रम काम है। कभी-कभी यह बच्चे से ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है। यहाँ बच्चों की भागीदारी और विकास के साथ-साथ माता-पिता की भी जीवन शैली प्रभावित होगी। मैं इस कार्यक्रम के अगले भाग की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और हमारे बेटे को संचार की नई अनदेखी दुनिया अनुभव कराने और अपनी यादों को हमारे साथ बांटने के लिए उत्सुक हूँ। रिलेशनशिप मॉडल शुरू करने से पहले मैंने अपने बच्चे के लिए अन्य उपचार किए थे, लेकिन मैंने मेरे बच्चे के साथ ज़्यादा सुधार नहीं देखा। बच्चे को एक रोबोट की तरह कार्य करने के लिए कहा जाता था और यह जाने बिना कि वह ये क्यों कर रहा है, वह उसे पूरा करता था। बच्चा उस वातावरण में केवल शारीरिक रूप में ही मौजूद होता था। लेकिन रिलेशनशिप मॉडल में यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे खुशी खुशी हमारे साथ हर रोज़ के कार्यक्रम में शामिल हों और यह घर पर भी संभव है।